उम्मीदवार जो मैदान में है, लेकिन अगर जो बड़े चेहरे देश के उनकी बात करें तो उनमें से एक हैं साक्षी महाराज, उन्नाव से सांसद हैं, हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरा कैंपेन चला और क्या उम्मीदें हैं। महाराज जी, ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार होगा, उन्नाव में आप हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके की उम्मीदें जनता से हैं आपको? जिस विकास की सद्भावना को रखते हुए माननीय मोदी ने 10 साल तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बिना भेदभाव के इस देश में काम किया है। अगर शौचालय हिंदू को दिया तो मुसलमान को दिया, आवास हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, सिलेंडर हिंदू को दिया तो मुसलमानों को भी दिया, स्मार्ट कार्ड हिंदू को दिया तो मुसलमानों को भी दिया। 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। 65 साल तक मुसलमानों को डराया गया, धमकाया गया, भयभीत किया गया, लेकिन 10 सालों में मुसलमानों ने असील को समझा है कि कांग्रेस कहां खड़ी है और भाजपा कहां खड़ी है। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आप लोगों को यह डर हो गया है कि 200 भी पार नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ है, बौखला गया है। मोदी ने कह दिया 400 पार, तो मोदी की गारंटी को लोग गारंटी मानते हैं। 400 पार होगा, भारी बहुमत से मोदी जी सरकार बनाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन इस लायक भी नहीं रहेगा कि विपक्ष में बैठने की इनको सीटें मिले। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि आप लोग मंगल सूत्र पर इसलिए आ गए क्योंकि आपको मालूम है कि जनता से आपका सूत्र टूट रहा है, जनता समझ गई है कि आप लोग रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। ये आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, जब से देश आजाद हुआ तो देश की आजादी लड़ रहे उन शहीदों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। कतर से अगर 7-8 लोगों को मोदी बचा सकते हैं, फांसी उनकी टाल सकते हैं, तो ये भी शहीदों को फांसी लगने से, भगत सिंह आदि को बचा सकते थे। पर इनकी नीति ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद इन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया। देश का बंटवारा करने के बाद लाखों हिंदुओं का इन्हें कत्लेआम करा दिया। आप मीडिया से हैं, ट्रेनें भर भर के आ रही थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, उसके बाद भी बंटवारा ठीक नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस हिंसा में, बंटवारे में विश्वास रखती है। स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? सिखों का नरसंहार सारे देश में किसने किया था? कश्मीर से पंडितों का पलायन किसने कराया था? तो पूरी तरह से कांग्रेस एनडीए गठबंधन बेनकाह हो चुका है और जनता को पता है कि एनडीए गठबंधन में वो लोग हैं या तो बेल पर हैं, या जेल में हैं, या जेल में जाने वाले। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये चुनाव मोदी जी के लिए नहीं, अमित शाह जी के लिए हो रहा है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और चुनाव के बाद योगी जी भी सीएम नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। बेचारे जेल से निकल करके आए हैं, फिर 1 जून को उन्हें जेल में जाना है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मस्तिष्क उनका भ्रमित है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और ये कांग्रेस की तरह मां बेटे की पार्टी, लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये अखिलेश की समाजवादी पार्टी की तरह लिमिटेड पार्टी नहीं है, या लालू यादव की तरह, ममता की तरह, वहन मायावती लिमिटेड कंपनी नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और यहां जो कुछ होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। इसलिए ये लोग हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को शिक्षा देने का प्रयास न करें। यहां सब कुछ बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान और पार्टी के संविधान के अनुसार होता है। आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को कितने सीटें आएंगी, क्या आकलन? अपना तो आपने बता दिया। इंडिया गठबंधन कुल मिला के उतनी सीटें नहीं ला पाएगा जैसे पिछले चुनाव में विपक्ष में नेता नहीं चुन पाई है, तो विपक्ष का नेता भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, जनता भी जानती है। आप चाहें तो हमारे उन्नाव में भी पता लगा सकते हैं, आपको 100 में से 1 वोट भी कहीं इंडिया गठबंधन का दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साक्षी महाराज हैं और 2 बार चुनाव जीते, इस बार तीसरी बार चुनावी मैदान में। उनका कहना है कि 400 पार बीजेपी करने जा रही है, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नजर नहीं आएगा। भूपेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, उन्नाव।